बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी इंटरव्यू। हमने एक नया प्रोजेक्ट लेकर आए हैं, विजन बिज़नेस सेंटर। और जब हम उस एरिया में होते हैं तो हमें, क्योंकि हम वी आर प्रोफेशनल्स और हमें कई सालों से पता है कि ये एरियाज़ किस तरह से डेवलप हुए हैं, तो उस वजह से हमारे जहन में एक फ्यूचरिस्टिक उसकी वैल्यू और उसकी अंडरस्टैंडिंग होती है, लेकिन आम आदमी के लिए नहीं होती। ये जो तस्वीर देख रहे हैं आप, मैं आपकी तवज्जो के लिए आपको ये बताऊं कि यहाँ हम बहुत सारे प्रोजेक्ट सेल कर रहे हैं। यहाँ हम नूर हाइट्स सेल कर रहे हैं, और इसके बाद डिस्ट्रिक्ट 101 यहीं पे हमारा प्रोजेक्ट है। ये अल्लामा इकबाल जंक्शन है, वर्दा मंजिल सामने है, 11 हाइट्स 5 सामने है जी, और सिद्रा हाइट्स के अंदर हमारा ऑफिस है, वो सामने है। ये सारे जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस वक्त प्रोजेक्ट किसी न किसी स्टेज पे हैं। डिस्ट्रिक्ट 101 माशाल्लाह से बहुत तेज़ प्रोग्रेस है। हमने तकरीबन आप समझ लीजिए कि 6-7 महीनों में इस लेवल पे पहुंच गया। अभी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। नूर हाइट्स के अंदर हमारा गुज़श्ता दिनों लेंटर था और बिल्डिंग आखिरी लेंटर पे पहुंच गई है, ठीक है। सिद्रा हाइट्स के अंदर हमारा ऑफिस है और वो तकरीबन 4 स्टोरी जो बिल्डिंग है वो ऑपरेशनल हो गई है। इसी तरह 11 हाइट्स 5 वर्दा मंजिल माशाल्लाह 100% डिलीवर हो गई है। लोग उसमें रह रहे हैं, ऑफिस हैं, बिजनेसेस हैं, रीसेल पे हम चीज़ें बेचते होते हैं। ये तस्वीर कोई 1970 की नहीं है, ना ही 1980 की है, ना ही 1990 की है, ना ही 2000 की है, ना ही 2010 की है। ये 2020 की फरवरी की तस्वीर है, फरवरी 2020 की तस्वीर है। आप देख सकते हैं कि यहाँ कुछ भी नहीं है। चले कमर्शियल तो माना कि नहीं बने थे, पीछे घर देखिए कि कितने थोड़े घर थे। इस तरह से सोसाइटियाँ डेवलप होती हैं, इस तरह से एरियाज़ डेवलप होते हैं, इस तरह से जो है ना, वो आपका जो पैसा है, जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, वो ग्रो करती है। जबकि वहाँ एक्टिविटीज़ होना शुरू हो जाती हैं, जबकि वहाँ पे अब हमें तकरीबन 2 साल तो आपके सामने वीडियोस लेके आते इस कमिंग मार्च को 2 साल हो जाएंगे बिजनेस के हवाले से। तो इसका मतलब है कि तकरीबन 2.5-3 साल पहले ये आलम था। तो यहाँ तो कोई इन्वेस्ट उस वक्त नहीं कर रहा होगा ना ही कोई किसी को समझ आ रही होगी। लेकिन हम जितने भी हमने प्रोजेक्ट शुरू किए थे उस हिसाब से किए थे। तो लिहाजा जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर आप प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं ना, तो वो आपको थोड़ा विजन रखना होता है। अच्छा, उस वक्त मज़े की बात यह है कि यहाँ पे 6 करोड़ का कनाल का प्लॉट था। आज 2.5-3 सालों के बाद 20 करोड़ का कनाल का प्लॉट है, ठीक है ना। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि बहरिया का काम है कि मुख्तलिफ प्रोजेक्ट डेवलप करना और आगे सेल करना। बिल्डर्स वहाँ आके अपने बिल्डिंग और प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाते हैं। तो ये एक सिस्टम है कुदरत का कि उनका काम ये है, बिल्डर्स का काम बिल्डिंग बनाना है, आपका काम उनके अंदर यूनिट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है, शॉप लेनी है या कोई भी लेना है, अपने लिए ऑफिस लेना है या अपार्टमेंट लेना है, कुछ भी लेना है। तो इसको समझने की ज़रूरत ये है कि कितने तेज़ी से चीज़ें जो है वो चेंज होती हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि पाकिस्तान ज़ेर तामीर है, पाकिस्तान एक ग्रोइंग इकॉनमी है, पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट की बहुत नीड है, करोड़ों घर शॉर्ट है, ठीक है ना जी। अगर हुकूमत देखिए ना, लोगों ने अपनी मदद आपके तहत ही घर बनाए ना। तो अगर आम तौर पे फ़ोटो देखें, अगर मैं कहूँ ये चाइना की फ़ोटो है और गवर्नमेंट ने बिल्डिंग्स बनाई और आज ये इस तरह हो गया है, तो इधर किसी गवर्नमेंट ने कोई, हाँ, इमरान खान साहब ने इनिशिएटिव लिया था जिसके ऊपर उन्होंने टैक्स एमनेस्टी दी थी और जो है ना वो फ़िक्स टैक्स रजीम लेकर आए थे उस वक्त जबकि कोरोना हुआ था। और कोरोना देखिए ना, वो कहते हैं कि वो कुबड़े को लात पड़ी तो वो उसका जो लक है वो सीधा हो गया, तो कमर उसकी सीधी हो गई। तो बेसिकली यहाँ शायद आबादी ना होती अगर इमरान खान वो जो हाई राइज बिल्डिंग है और टैक्स एमनेस्टी और फिक्स टैक्स रजीम ना लेके आते। तो ये होते हैं इक़दामात विजनरी लोगों के या मुहिब वतन लोगों के, कि जिससे लोग अब यहाँ, मैं लोगों को पर्सनली जानता हूँ जो कि 10-20-50 हज़ार की तनख्वाह पे काम करने वाले थे, आज अरबपति हो गए हैं 3 सालों के अंदर, ठीक है ना जी। तो ये है जो कि दूरस्थ नताइज या बेनिफिट्स लोगों को पहुँचते हैं। तो हम विजन बिजनेस सेंटर जो प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं वो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम, क्योंकि विजन कर सकते हैं कि पिछले 3 साल 2.5 सालों में क्या हुआ कि इस तरह दुनिया जो है ना आबादी हो गई, दुनिया आबाद हो गई। तो वो जो जगह है जो DHA 3 के हवाले से जो एंट्रेंस है वो अब इसकी, क्योंकि यहाँ पे अब प्लॉट बहुत ओवर प्राइस हो गए हैं। अब कोई भी बिल्डर
बहुत महंगा बेचेगा। अभी भी लोग 16,000 पर स्क्वायर फीट पे अपार्टमेंट बेच रहे हैं, और वो कोई मेन जगह पे नहीं है, वो पीछे कोई कोने खुदरों में है जहाँ कोई पार्किंग भी नहीं है, जहाँ पे सामने बिल्डिंग पीछे बिल्डिंग, कोई ज़्यादा अच्छी जगह नहीं है, वहाँ पे 16,000 पर स्क्वायर फीट बेच रहे हैं। क्योंकि 22 करोड़ का 20 करोड़ का जब कनाल प्लॉट हो जाएगा और कंस्ट्रक्शन की जो कॉस्ट है वो 6,500-7,000 पर स्क्वायर फीट हो जाएगी, तो वो उसकी कीमत ही पूरी नहीं होगी, तो वो सस्ता कैसे बेचेगा। जिन लोगों ने हमसे पहले माजी में ले ली चीज़ें, उनको बहुत प्रॉफिट है उनकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर, और उनसे दरख्वास्त है कि अपनी इंस्टॉलमेंट जो है बर वक्त पे करें, और इंशाल्लाह ताला वो जो है ना इससे फ़ायदा उठाएंगे, और ये उनकी प्रॉपर्टी जो है वो आने वाले टाइम में बहुत ही वैल्यूएबल हो जाएगी। तो अभी आने वाले टाइम में आज सोचना है, क्योंकि जब आप अगर आप विजन ना कर पाए, हम ऐसे अपने चैनल प्रॉपर्टी विजन टीवी पे आपको यही बता रहे होते हैं कि अगर आप विजन ना कर पाए तो फिर आपको महंगा ख़रीदना पड़ेगा, यानी आप किसी को प्रॉफिट दे रहे होंगे, एवेंचुअली आपको इन्वेस्टमेंट करनी होती है। तो जब हम आपको बताएं कि ये अपॉर्चुनिटी है, यहाँ आप कुछ नया बनने जा रहा है, उस वक्त आपको आपकी इन्वेस्टमेंट बनती है। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।